हेलो एंड वेलकम टू एसएससी टॉक। सो फाइनली एसएससी सीजीएल 2019 टायर 2 की एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो चुकी हैं और हर बार की तरह एसएससी ने इस बार भी कोई ना कोई रायता फैला ही दिया। सब कुछ अच्छे से जा रहा था बट लास्ट दिन में एसएससी ने ऐसा कारनामा किया है ना, क्या ही बताइए। एसएससी ने 18 नंबर का मैथ्स का पेपर ऐसा सेट किया ना कि मतलब एवरेज स्कोर करने वाले बच्चे भी 95 प्लस अटैम्प्ट करके आ रहे हैं और मैक्सिमम बच्चे तो 100 आउट ऑफ 100 अटैम्प्ट कर रहे हैं 18 नंबर के पेपर की बात करें तो। इस वीडियो में हम सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे कि 15 और 16 नवंबर और 18 नवंबर के बीच में एवरेज स्कोर का डिफरेंस क्या है इसका, और आपका नॉर्मलाइजेशन कितना क्या इंक्रीज हो सकता है और नॉर्मलाइजेशन से आपका 18 नंबर का कितना डिक्रीज हो सकता है। यस, ये पॉसिबिलिटी है कि 18 नंबर में आपका स्कोर डिक्रीज भी हो सकता है। पेपर काफ़ी ईजी पूछा गया था 18 नवंबर का, तो चांसेस हैं, यू कैन नॉट डिनाई दैट। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम देखेंगे आपका मैथ्स में एवरेज अटेम्प्ट कितना था। 15 नंबर की बात करें तो सबने 72 प्लस अटेम्प्ट किए थे, यानी 70 प्लस आपके मान के चलिए कि 15 नंबर को अटेम्प्ट किए गए थे। ऑलराइट, क्योंकि पेपर काफ़ी कैलकुलेटिव पूछा गया था 15 नंबर को, तो 70 प्लस लोगों ने अटेम्प्ट किए थे। बात करें 16 नंबर की तो 16 नंबर को 75 लोगों ने अटेम्प्ट किया था। 4 से 5 क्वेश्चंस का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा 16 नंबर की शिफ्ट में। और ये डिफरेंस आपका क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि 16 नवंबर वाले बच्चे काफ़ी रेडी थे कि हमारा पेपर कैसे क्या आने वाला है। कि बच्चे 15 नंबर का पेपर दे के रेडी थे कि हमारा पेपर भी कुछ ऐसा ही आने वाला है, तो उन्होंने 4-5 क्वेश्चंस आराम से एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर लिए। और बात करें 15 और 16 नंबर के डिफ़िकल्ट लेवल की, तो डिफ़िकल्टी लेवल दोनों का सेम था और 16 नंबर का पेपर भी काफ़ी कैलकुलेटिव पूछा गया था। क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम इसी शिफ्ट में था, तो मुझे पता है कि 16 नंबर को भी सेम पेपर आपका पूछा गया था। उसमें कैलकुलेशन में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। मैंने कहूँगा कि 15 और 16 में कोई डिफरेंस होना चाहिए। डिफरेंस इतना सा है, 4-5 क्वेश्चंस का आपको डिफरेंस मिलेगा, वो भी क्योंकि बच्चों को ऑलरेडी पता था कि हमारा पेपर कैसा क्या आने वाला है। नाउ बात करें 18 नवंबर के पेपर की, तो 18 नवंबर में आपको डिफरेंस काफ़ी एक्सपोनेंशियली हाई देखने को मिलेगा। 92 प्लस, मैं कहूँगा 95 प्लस बच्चों ने अटैम्प्ट किया है एवरेज। राइट, ये तो सर्वे का रिजल्ट है, तो उस लिहाज से इन्होंने बताया, बट मैक्सिमम बच्चों ने 95 प्लस अटैम्प्ट किए, इतना आप मान के चलिए। ऑलराइट, तो ये आपके सामने मैंने सारी चीज़ें इसमें डिस्कस कर ली कि आपका एवरेज अटैम्प्ट कितना क्या रहा है। अब बात करते हैं आपकी एवरेज स्कोर की, जो बच्चों ने बताया है। बात करें एवरेज स्कोर की, तो मैथ्स में आपका 15 नंबर का एवरेज स्कोर जा रहा है 132 आपका एवरेज स्कोर 15 नवंबर में देखने को मिल रहा है। बात करें 16 नवंबर की, तो जैसा कि मैंने बताया कि 16 नवंबर में आपको 5 से 6 नंबर का डिफरेंस आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 5 से 6 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, तो डिफ़िकल्टी लेवल दोनों का सेम ही रहा है। 19-20 का अंतर आपको 15 और 16 में देखने को मिलेगा। ऑलराइट, बात करें 18 नंबर के पेपर की, तो यहाँ पे आप देखिए डिफरेंस एक्सपोनेंशियली हाई चला गया है। कहाँ तो 132 और कहाँ 174। ऑलराइट, तो डिफरेंस आप देखिए 42 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, यानी 40 से 45 नंबर को आपका डिफरेंस आराम से देखने को मिलेगा। तो इतने बड़े डिफरेंस को कम कैसे किया जाएगा? सिंपल सा आंसर है नॉर्मलाइजेशन। जी हाँ, नॉर्मलाइजेशन से ये स्कोर आराम से बैलेंस किया जा सकता है और एसएससी आपका नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल अच्छे से करेगी। हमने बात कर ली मैथ्स की, अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। उसके बाद हम पिछले साल को कंपेयर करके देखेंगे कि इस बार आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर कितना क्या इंक्रीज हो सकता है। ये आपके सामने है एसएससी सीजीएल 2019 टायर 2 इंग्लिश एवरेज स्कोर। 15 नंबर का देखिए आप 171, 16 नंबर का 174 और 18 नंबर का 168। तो मैं कहूँगा 19-20 का अंतर है, ज़्यादा अंतर आपको दिया नहीं गया। 18 नंबर का थोड़ा सा आपका हार्ड मैं कहूँगा इसमें पूछा गया था इंग्लिश का। डिफरेंस आप देखिए 6 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा, बट ये भी नॉर्मलाइजेशन से आराम से बैलेंस आउट हो जाएगा। बात करें सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट इसमें कौन सी रही? 16 नंबर की ईजीएस्ट शिफ्ट रही, क्योंकि मैंने भी 200 में से 200 अटैम्प्ट किए थे। काफ़ी बच्चों वाला पेपर एसएससी ने अब की बारी पूछा है। टीसीएस ने मैं कहूँगा इंग्लिश का तो लेवल ही बिगाड़ दिया है। बहुत घटिया लेवल की इंग्लिश पूछी जा रही है टीसीएस द्वारा। अगर कंपैरिजन करें 2018 से, तो मैं कहूँगा 2018 का लेवल काफ़ी अच्छा एसएससी ने पूछा था कि वहाँ पे बड़े बड़े पैराग्राफ आपको देखने को मिले थे। अब की बार तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और 16 नंबर को तो काफ़ी इजी क्वेश्चन पेपर आपका पूछा गया था। 18 नंबर का थोड़ा सा मैं कहूँगा
हार्ड मॉडरेट टू हार्ड लेवल आपका पूछा गया था। नाउ सब कुछ डिपेंड करता है मैथ्स के नॉर्मलाइजेशन पे। नाउ इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि पिछले साल आपका नॉर्मलाइजेशन कैसे क्या हुआ था। चलिए देखते हैं। ये देखिए आप सीजीएल 2018 मेंस का ये एनालिसिस है। यहाँ पे देखिए आप, जैसा कि आपको पता होगा 11, 12 और 13 सितंबर को आपका मेंस का पेपर लिया गया था। तो 11 नवंबर को आपका एवरेज स्कोर कितना आ रहा था 121 और 12 नवंबर को 119। तो लोगों सेम सा 19-20 का अंतर था, सेम आपका डिफरेंस था। आगे बढ़ते हैं 13 सितंबर का। 13 सितंबर में आप देखिए 15 नंबर का आपको डिफरेंस आराम से देखने को मिल जाएगा। 120 से आप 106 पे आ गए डायरेक्ट, तो 15 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। ऑलराइट, अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में भी आपका लेवल लगभग 11 और 12 का तो सेम ही रहा था। बात करें 13 सितंबर की, तो 13 सितंबर को आपको 12 से 13 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिल गया था। ऑलराइट, 11 सितंबर का देखिए आप 292 और 12 सितंबर का आप देखिए 290 और 13 सितंबर का एवरेज स्कोर देखिए आप 264। ऑलराइट, सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। अब बात करिए आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर कितना हुआ था। नॉर्मलाइजेशन स्कोर की बात करें 2018 की, तो ये देखिए आप नॉर्मलाइज स्कोर हुआ था आपका, ये देखिए आप नॉर्मलाइजेशन हो के आपका 11 और 12 को लगभग सेम सा पेपर रहा था, सेम सा स्कोर रहा था। तो आपको सेम नॉर्मलाइजेशन आपका बेनिफिट दोनों शिफ्ट को मिला है। 11 और 12 को दोनों को सेम नॉर्मलाइजेशन बेनिफिट मिला है। बात करें 13 की, तो 13 में आपका एवरेज स्कोर कितना था 106। यहाँ पे 15 नंबर का जो डिफरेंस था वो आपका बैलेंस आउट आराम से हो गया। मैक्सिमम आपके कितने मार्क्स बढ़े थे, 15 नंबर आपके मैक्सिमम मार्क्स इंक्रीज हुए थे। ना कुछ लोग सोच रहे होंगे कि रो स्कोर आपका इतना इंक्रीज कैसे हो गया, क्योंकि अगर 15 नंबर इंक्रीज करे, 106 से 15 नंबर इंक्रीज करे तो आपका 120 नंबर आता है, बट ये 132 या 134 यहाँ पे कैसे दिखा रहा है। सिंपल सा रीज़न ये है कि एसएससी हमेशा से 5 से 6 क्वेश्चंस गलत पुट करती है क्वेश्चन पेपर में, तो उनके नंबर सबको बेनिफिट दिए जाते हैं। तो 10 से 12 नंबर आपके वैसे ही इंक्रीज हो जाते हैं, तो इस वजह से आपका इंक्रीज थोड़ा ज़्यादा देखने को मिला था। बट नॉर्मलाइजेशन का जो बेनिफिट है वो सिर्फ 15 नंबर आपको 13 सितंबर के पेपर में आपको देखने को मिला। फाइनल स्कोर है वो आपका कहीं ना कहीं बैलेंस आउट आराम से हो गया था। सो बात करते हैं हम 2019 में आपका कैसे क्या नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं 2019 टायर 1 के नॉर्मलाइजेशन की। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप पता करेंगे कि 4 मार्च शिफ्ट 2 और 5 मार्च शिफ्ट 1, ये तो बहुत हार्डेस्ट शिफ्ट थी 2019 टायर 1 में, और इनका एवरेज रो स्कोर कितना था 115 और 116। तो यहाँ पे इंक्रीज होके आपका कितना पहुँच गया 156 और 155, दोनों का सेम बैलेंस आउट हो गया नॉर्मलाइजेशन से। तो इसका इंक्रीज कितना हुआ 40 नंबर और इसका इंक्रीज कितना हुआ 39 नंबर, यानी दोनों का लमसम दोनों का बराबर बैलेंस आउट हो गया, दोनों का नॉर्मलाइज स्कोर बराबर हो गया। 40 मार्क्स इंक्रीज हुए। ये तो एवरेज नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा हूँ मैं। अगर इंडिविजुअली देखें तो कई स्टूडेंट्स के 145 नंबर भी इंक्रीज हुए हैं 4 मार्च शिफ्ट 1 में और 5 मार्च शिफ्ट 1 में। ऑलराइट, तो बाकी शिफ्ट्स का भी आप पता कर सकते हैं कि जैसे थोड़ी सी अगर हार्ड से थोड़ा सा अगर लेवल जिनका नीचे था तो उनका 30+ इंक्रीज हुआ, 34 इंक्रीज हुआ, तो ऐसा करके आपका इंक्रीज हो चुका था। सो हमने सारी चीज़ें इसमें डिस्कस कर लिया। फाइनली हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर कितना क्या रहेगा 2019 टायर 2 में। बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स पे आपका पूरा डिपेंडेंट है कि आपका कितना क्या नॉर्मलाइजेशन स्कोर रहेगा। तो मैथ्स में आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर की मैं बात करता हूँ। सबसे पहले हार्डेस्ट शिफ्ट आपकी कौन सी थी 15 नवंबर, फिर 16 नवंबर और फिर सबसे इजी शिफ्ट 18 नवंबर। ऑलराइट, तो 15 नवंबर की अगर बात करें, 15 नवंबर, 16 नवंबर और 18 नवंबर। ऑलराइट, इसका एवरेज स्कोर कितना था 132, इसका कितना था 137 और इसका कितना था 174। तो डिफरेंस कितना आ गया 42, यानी 40 से 45 के बीच में। और इसका भी डिफरेंस लमसम इतना ही आपको 40 के अराउंड, 35 से 40 के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। तो आप ये मान के चलिए कि 15 नवंबर में आपको 40 से 45 के बीच में आपको नॉर्मलाइजेशन का
बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। 40 से 45 नंबर आपके इंक्रीज होने वाले हैं। श्योरली आपके इतने नंबर इंक्रीज होंगे और 45 से ज़्यादा भी इंक्रीज हो सकते हैं अगर आप एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा मार्क्स ले आते हैं। बात करें 16 नवंबर की, तो 16 नवंबर में भी आपके 35 से 40 नंबर इंक्रीज आराम से होने वाले हैं। 35 से 40 नंबर आराम से आपके इंक्रीज होने वाले हैं 16 नवंबर की बात करें। और बात करें 18 नवंबर की, तो 18 नवंबर में नॉर्मलाइजेशन का सबसे कम बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने 18 नवंबर में एवरेज स्कोर से अगर कम स्कोर कर दिया, जैसे मान लेते हैं एवरेज स्कोर आपका 170 रह गया, तो अगर इससे आपने कम स्कोर कर दिया तो आपके काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपका स्कोर कहीं ना कहीं डिक्रीज होने वाला है। क्योंकि टायर 1 में ये देखा गया था कि इजी शिफ्ट में अगर आप एवरेज स्कोर से कम स्कोर कर देते हो तो आपका स्कोर कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाता है। ऐसा हार्ड शिफ्ट में नहीं होता। हार्ड शिफ्ट में क्या होता है कि सबके बराबर स्कोर इंक्रीज किए जाते हैं और सबसे ज़्यादा और 5-6 नंबर ज़्यादा स्कोर उनका किया जाता है जो एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड सीमा से ज़्यादा स्कोर कर देते हैं। तो मैं कहूँगा हार्ड शिफ्ट में कोई दिक्कत नहीं है आपने कितना क्या स्कोर किया है। ईजी शिफ्ट में अगर आपने कम स्कोर कर दिया तो आपका स्कोर डिक्रीज होने ही वाला है। ऑलराइट, तो मान के चलिए 40 से 45 और 35 से 40 नंबर आपके इंक्रीज होने वाले हैं। बात करें 16 नवंबर की, तो आपके 5 से 10 नंबर के बीच में आपके इंक्रीज हो जाएंगे अगर आपने एवरेज से ज़्यादा स्कोर कर दिया तो। नहीं तो आपके 1 से 2 नंबर इंक्रीज होने वाले हैं। एवरेज स्कोर आपके इतना ही इंक्रीज होगा। सो सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस कर ली। विद प्रूफ हमने डिस्कस किया है कि कैसा क्या आपका नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। सो सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस कर ली है कि आपका नॉर्मलाइजेशन कैसा क्या रहेगा। प्रीवियस ईयर से भी हमने कंपेयर कर लिया। ऑलराइट, सो ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने पुट अप कर दी हैं। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, अगर आपको लगा है कि मैंने कुछ जेन्युइन चीज़ें आपके सामने रखी हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए ग्रेट डे एंड डोंट फॉरगेट, यू आर ऑसम।